चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बताइए पोटेंशियल का क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज पोटेंशियल? कौन बताएगा पोटेंशियल क्या होता है? एनीवन? मान लीजिए अगर मैं आप में से किसी को कहता हूं कि आपका फिजिक्स में पोटेंशियल पहले के मुकाबले इंप्रूव हो गया है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? सर हमारी एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब क्षमता कितनी मतलब एग्जैक्टली उसमें हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी एबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। अब अगर मैं आगे जोड़ देता हूँ ग्रेविटेशनल वर्ड, कैपेबिलिटी। तो ग्रेविटेशनल वर्ड अगर मैं पोटेंशियल के आगे अगर जोड़ देता हूं, तो इसका मतलब मैं किसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी की, करेक्ट, ग्रेविटेशन की। एग्जैक्टली ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी की पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अब ग्रेविटी की टेंडेंसी हमेशा होती है कि टू अट्रैक्ट एनी मास, किसी मास को अट्रैक्ट करना। तो हम यही पता करना चाहते हैं कि एक ग्रेविटी का पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। यानी ग्रेविटी तो है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी किसी चीज को अट्रैक्ट करने की, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगेन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। लेट्स से देयर इज अ अर्थ। ठीक है, मान लीजिए कि अर्थ यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज योर अर्थ एंड लेट्स से this is a point where we have to find out the gravitational potential of a planet. Let's say P is the point where we have to find out the gravitational potential of a planet. ठीक है, let's say mass of the planet is capital M. ओके, एंड मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर इस पूरे डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय लेट्स से स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम डिस्टेंस की बात जब कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट की अगर हम बात करें, तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गिवन बाय कैपिटल आर। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन अगर मेरे को लिखनी है कि हाउ वी कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो इट इज डिफाइंड एज, बहुत ध्यान से देखिए, इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit mass from infinity to another point without acceleration. विदाउट एक्सेलरेशन यानी बिना किसी एक्सेलरेशन के अगर आप किसी भी एक 1 kg मास को अगर आप लेकर आते हैं। अब मान लीजिए कि 1 kg मास जो है वो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर है, तो दिस इज अ 1 kg मास। तो मैं यहाँ पर कह देता हूं कि लेट्स से स्मॉल m इज योर 1 kg मास, जिसको हम लेकर आ रहे हैं कहां से? इन्फिनिटी से। और मान लीजिए ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट लेट्स से दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट से उठाकर हमें लेकर आना है पी पॉइंट तक। ओके, अच्छा इसके अलावा अगर ए से पी तक लेकर आएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। तो उस टोटल वर्क डन को करने के लिए मैं करूंगा सबसे पहले स्मॉल वर्क डन। तो लेट्स से इफ आई हैव डन अ वेरी स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने के लिए मुझे बहुत छोटा सा वर्क डन करने की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज गिवन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ओ से लेकर ये ए तक के डिस्टेंस को अगर मैं x से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज गिवन बाय x, और मुझे ए से
लेकर कहां तक आना है, पी तक, पी पॉइंट तक आना है। तो मैं अगर कहता हूं कि ए पॉइंट पर ए से बी तक आने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं ये पता करता हूं कि ए पॉइंट पर जो मास है 1 kg मास है, इसके ऊपर कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, so that is given by F is equals to is equals to capital G capital M small m over, और दो मास के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1 kg है, सो आई विल राइट G M into 1 over x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको शो करके दिखाऊं कि किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, तो ये एक्ट करेगा लाइक दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज योर नथिंग, दिस इज नथिंग एल्स इज योर फोर्स। ये आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मैंने फोर्स भी रिप्रेजेंट करती है। तो मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A to B, from A to B, then we can write dW is equals to F dx cos थीटा, थीटा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि F और dx सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं A to B, so we can put the value here, so मेरे पास आ जाएगा dW is equals to Gm over x square into dx। ठीक है, so this will be your formula, so integrating our equation। ठीक है, तो टोटल अगर हमें निकालना है, सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा 0 से लेकर W तक, और ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज dW, और ये हो जाएगा मेरे पास Gm dx ओवर x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W, Gm क्योंकि कांस्टेंट है भाई, मास ऑफ प्लैनेट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो देखिए कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, सो वी आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट। तो पहली बात तो ये है कि इनिशियल जो आएगी वो आपकी इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा, और कहां तक आ रहे हैं, पी पॉइंट, और पी की डिस्टेंस ओ से कितना है, दैट इज स्मॉल आर, सो वी विल राइट स्मॉल आर हियर लिमिट। ठीक है, सो इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर एक्स की पावर -2 dx लिख सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्क इज इक्वल टू Gm, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। ओके, देन W इज इक्वल टू Gm ओवर, वी कैन राइट x की पावर -1 ओवर -1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। एंड एक दो स्टेप और बढ़ाते हैं इसके, माइनस साइन बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू -G कैपिटल M, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1 ओवर x, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी से लेकर r तक। सो फाइनली W इज इक्वल टू -G कैपिटल M, वी कैन राइट 1 ओवर x, पहले फाइनल वैल्यू डालेंगे विच इज 1 ओवर r - 1 ओवर इन्फिनिटी, and 1 over infinity is always 0, so we can write that W is equals to -Gm over r। ठीक है, so this is nothing else is your Vp, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये आया क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज, देखिए
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है कि एक किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटी है उसकी क्या कैपेबिलिटी है किसी भी मास को खींचने की, यानी उसकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैविंग डिफरेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसीलिए सभी के सभी डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हाँ, मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि लेट से अगर अर्थ के ऑर्बिट में अगर एक और प्लैनेट होता तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता, लेकिन बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट, सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, बिकॉज ऑल आर रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी, तो पोटेंशियल एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, ये फिक्स्ड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए इफ वी गो टू द वेरी हाई डिस्टेंस, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी आर की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, सो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, मान लो अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू को बढ़ाता हूं और बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए मैं इसको इंफिनिटी ले जाता हूं, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि वहां पर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी तो 0 हो जाएगी, यानी अर्थ की कैपेबिलिटी 0 हो जाएंगी किसी चीज को अट्रैक्ट करने की। ओके, सो दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए बताइए, इसमें कोई डाउट? सर इसमें स्टार्टिंग में जो आपने अभी एक्स स्क्वायर इसमें लिखा है, एक्स जो है हमारा पूरा डिस्टेंस ही है ना, मतलब हाँ, इंफिनिटी ये से भी डिस्टेंस लेकर है। सेंटर तक। हाँ, डिस्टेंस ही है ये, एक्स एक्स मैंने लिख दिया है, वरना इसको वैसे तो इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, बट क्योंकि मैं इसे इंटीग्रेट करना चाह रहा था इसीलिए मेरे को एक डिस्टेंस से मेजरमेंट तो देनी थी। सर वैसे जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं फिजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें जो हमारा आर स्क्वायर होता है वो मतलब रेडियस होता है या फिर डिस्टेंस? वैसे डिस्टेंस डिस्टेंस, होता है ना शायद इट्स अ सर। डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में हाँ। कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये रेडियस होता है, रेडियस नहीं होता है, इट्स अ डिस्टेंस। यस सर। सर हाँ बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी 0 हो जाएगा? सेंटर ऑफ द अर्थ पर क्या 0 हो जाएगा? नहीं, सेंटर ऑफ द अर्थ पर तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई अगर मैं कहता हूं कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाऊंगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और एनीथिंग, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें अपॉन 0 तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नेगेटिव में इन्फिनिटी आ रहा है, तो इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि कोई भी चीज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती फिर। ठीक है, तो कैपेबिलिटी जो है वो अर्थ के जितना आप करीब रहेंगे उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी किसी चीज को अट्रैक्ट करने की, और जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी घटती जाएगी, और अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगी अगर हम इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है।